सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। निशुम्भ ने कहा, लगता है बात कहते ना सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगी, थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो शुम्भ निशुम्भ ने क्या किया कि यहां पर उन्होंने धूम्रलोचन को भेजा, धूम्रलोचन को, और कहा कि तुम मेरी ओर से संदेशा लेकर जाओ। प्यार से समझाना, समझ जाए तो ठीक, और नहीं तो सैनिक लेकर जाओ। देखिए, अपने को वीर कहते हैं ये लोग, एक औरत को पकड़ने के लिए इतने बड़े वीर को भेज रहे हैं, उस पर भी संतोष नहीं हो रहा, कह रहे हैं सैनिक भी ले जाना। वीर कह रहे हैं अपने आप को, और उनको अबला कह रहे हैं। देखते जाइए जरा तमाशा। तो कहते हैं लेके जाना, नहीं समझे तो पकड़ के ले आना। और विश्वास उसको नहीं हो रहा कि अकेले ये पकड़ लेगा, जबकि इतना बड़ा वीर है। धूम्रलोचन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था भाई, सेनापति था, और सेनापति विशिष्ट होता है। सेना का जो सेनापति होता है वो सबसे तेज होता है उस सेना का। भाई, कमजोर की सत्ता कोई स्वीकार नहीं करेगा, है कि नहीं? तो कहे ले जाओ। अब सेना लेकर गया ये धूम्रलोचन। जाके देखा, इतनी साक्षात एक सिंह पर सवार है, और उसके बगल में एक आसन लगाए बैठी हुई है। एक है दुर्गा महालक्ष्मी महासरस्वती, और एक है काली। दोनों बैठी हुई हैं, एक गा रही हैं, दुर्गा जी गा रही हैं और काली झूम रही हैं, आनंद ले रही हैं ऐसे ऐसे आराम से। सभी पशु पक्षी देवी देवता खड़े हैं हाथ जोड़ के, और वो आंख बंद किए गाए जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के महाराज वो खड़ा हो गया उनके सामने, और खड़ा होकर कहता है, हे सुंदरी, अभी दूत आया था, सुग्रीव नाम का दूत। वो आपको कितनी सुंदर बात समझा रहा था, आपको प्रस्ताव दे रहा था। इस बच्चे को जरा बैठा लेंगे। तो प्रस्ताव दे रहा था, और प्रस्ताव भी कितना सुंदर। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति आपका पति बनने को उत्सुक है। इतना अच्छा प्रस्ताव आपने ठुकरा दिया। मां मुस्कुरा दी। मां कहने लगी, मैंने कहां ठुकराया? मैं तो सिर्फ एक प्रस्ताव के बदले मैंने एक प्रस्ताव दिया है, ठुकराया कहां? प्रस्ताव है उनकी तरफ से, तो मेरे तरफ से भी प्रस्ताव है कि आओ युद्ध करो और मुझे जीत कर ले जाओ। फिर दिक्कत कहां पर है? दिक्कत कहां पर है? आओ जीतो और ले जाओ, विन एंड प्राइज मनी लेके जाओ। आजकल चला है ना विन एंड प्राइज, और उसमें बहुत से बच्चे रात दिन मोबाइल में वो खेलते हैं गेम, और अपने घर का सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। विन एंड प्राइज। तो कुल मिला करके जो है जीतो और ले जाओ। तो कहने लगा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो उनकी जरूरत क्या है? अगर यही शर्त है तो मैं जीत लेता हूं, तो फिर आप मेरी हो जाएंगी। कहे हाँ बिल्कुल हो जाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी सामान को उपहार स्वरूप अपने राजा को दे दूंगा। माने का कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं अपने बात पर पक्की हूं, जीतो ले जाओ। तो धूम्रलोचन ने कहा कि जीतना क्या है, अभी तुमको बाल पकड़ के ही सिंह से नीचे की ओर। देखिए मां के लिए कैसे शब्द हैं। कभी कभी ना दुश्मन असहनीय शब्द बोलते हैं, लेकिन उस समय भी आप अपनी मानसिक संतुलन को मत खोइए। जिसने मानसिक संतुलन खो दिया वो लड़ाई हार जाता है। लड़ाई जीतने के लिए संतुलित रहना सबसे पहली शर्त है। संतुलित रहिए और सही तरीके से जवाब दीजिए, है ना। वो छोटी हरकत मत कीजिए कि वो सड़क पे चिल्लाएं तो आप भी सड़क पर उतर के चिल्लाना शुरू कीजिए, फिर वो चिल्ला रहे हैं फिर आप चिल्ला रहे हैं, बगल वाले तमाशा देख रहे हैं। ना 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 ना, ये लड़ाई
सही सही तरीके से सही समय पर सही जगह पर चोट कीजिए, सामने वाला चारों खाने चित, है ना। कुछ लोग जब दुष्टता उतारू हो तो सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता करना पड़ता है, सठे साठ्यम समाचरित। तो कहने का तात्पर्य है कि मां ने कहा कि ठीक है करो ना, तो कहता अभी अभी तुम्हें सिंह से पकड़कर, तब तक जैसे ही उसने ये शब्द कहा, अब ये शब्द कुछ ज्यादा हो गया ना, जब आदमी मर्यादा का उल्लंघन कर बैठता सामने वाला तो फिर क्या करे आदमी, फिर मजबूर हो जाता है। तो जैसे उसने ये शब्दावली अभी पूरी निकाली भी नहीं थी महाराज कि काली क्रोध में आ गई, बगल में बैठी थी, क्रोध में आ गई, और उन्होंने क्रोध में आते ही, मां का तो छोटा भी क्रोध बहुत भारी पड़ता है, क्रोध में आते उनके मुंह से निकल पड़ा और धूम्रलोचन वहीं जलकर भस्म हो गया। तालियों से जरा जब जब राक्षस मरे खुशियां मनाना चाहिए। एक गलत व्यक्ति चला गया, अच्छा हुआ ना, सबको सता रहा था। धूम्रलोचन भस्म, न लड़ाई हुई न कुछ हुई, कहानी खत्म। यह है मेरी मां की शक्ति, यह है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मर्यादा से बाहर हुए, हुम की आवाज आई, देखते देखते भस्म। अब जो सेना की भाग चली, अरे भैया इसने खाली हुम करके इनको भस्म कर दिया, इसके आगे हम लोग क्या टिकेंगे। महाराज 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 पहुंच गए सब, ये भी पहुंचे महिषासुर वालों की तरह। कहे महाराज स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। ठीक है, वो पेपर में निकलता है ना, कर्फ्यू लगा था, स्थिति नियंत्रण में है, डीएम साहब निकलवाते हैं स्थिति नियंत्रण में है, एसएसपी साहब भी कहते रहते हैं स्थिति नियंत्रण में है। तो कहे महाराज यहां स्थिति नियंत्रण में नहीं है। अब इसको बड़ा क्रोध आया, कहे धूम्रलोचन कहां गया है। कहे महाराज वो जल के भस्म हो गए। कहे युद्ध हुआ घनघोर। कहे ना ना कुछ हुआ ही नहीं महाराज, उसने एक गलत बात कही और वो बगल में एक ठो बैठी है, पता नहीं कौन है, देखने में बड़ी सुंदर है लेकिन क्रोधित होते बड़ी विकराल रूप ले लेती है महाराज। और हुम की, और महाराज जो धूम्रलोचन महाराज थे, राम नाम सत्य है, चल गए। जाते समय नमस्कार भी नहीं कर गए, मौका ही नहीं दिया उसने, चले गए। अब इनको बड़ी चिंता हो गई शुंभ निशुंभ को, समझ तो गए कि किसी आम आदमी से पाला नहीं पड़ा है। मां ने संकेत भेज दिया। देखिए भगवान बार बार संकेत देता है, अब तो रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, और हम आप हैं कि मानते ही नहीं है, उसके संकेतों को अनदेखा कर देते हैं महाराज। और उसके बाद फिर बड़ा विनाश जब आता है तब होश आता है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या होगा भैया। तो धूम्रलोचन के मरने के साथ अब शुंभ को लगा कि छोटे मोटे को भेजने से समय बर्बाद होगा और मेरी ये जितनी बात फैलेगी लोग कहेंगे शुंभ निशुंभ की ये हालत है, बहुत बढ़िया, लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने अब की बार सीधे सीधे चंड और मुंड को भेज दिया। चंड और मुंड ये महान योद्धा थे, ये धूम्रलोचन से कहीं लाख गुना बहादुर थे, और दोनों भाई थे, चंड और मुंड दोनों भाई थे। दोनों अपने अपने रथ पे चढ़े और बहुत बड़ी 60,000 सेना इसके पास, 60,000 इसके पास। जरा बताइए तो हिसाब करके कि 2 औरत से लड़ने के लिए कितने लोग गए, बताइए ना जरा। 1,20,000। और औरतें क्या हैं, अबला है ना, कहिए ना, अबला है क्या? नहीं भैया, उस अबला से लड़ने के लिए 1,20,000 जा रहे हैं और फिर भी कांप रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जिसने हुंकार से धूम्रलोचन को जला दिया, पता नहीं कौन है ये कहां से आ गई। और हमारे महाराज भी कम नहीं है, अंतःपुर में एक से बढ़कर एक रानियां रखे हुए हैं, लेकिन अब उनको यही चाहिए। कहते ना, वो मेरी छोटी बहना भी शायद आई है कि नहीं आई है, वो बात बात पर कहाँ है, जरा हाथ उठाएं जरा, अच्छा वहाँ है। तो बात बात पर वो रामायण की चौपाइयाँ बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके मुख से। तो कल वो कह रही थी, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ,
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नाथ नरक के पंथ। ये 6 हर इंसान में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इस पर जिसने कंट्रोल रखा, जीत तो नहीं पाओगे भैया आप। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। जो लोग ये कहते हैं, आप बहुत से कथा व्यास कहते हैं आप जीत लोगे, मैं कहता हूं कि नारद जी नहीं जीत पाए। हम आप क्या चीज है महाराज। इसको तो केवल एक ही व्यक्ति ने जीता और वो थे महादेव, देवों के देव महादेव। साधना में आप भी करिए ना, कर सके तो करिए साधना, फिर बहुत सी चीजें भस्म हो जाएंगी। मैं एक व्यक्ति का नाम तो यहाँ नहीं लूँगा, आजकल सोशल मीडिया में बड़े फैले हुए हैं। तो उनकी पत्नी है तो मैं आपके घर गया था कल, तो वहाँ चर्चा होने लगी उनके पतिदेव। अभी मैं जिक्र करूँगा। बहुत अच्छा लगा आपके घर कल, बहुत अच्छा लगा। तो वो कहने लगे महाराज, एक महाराज जी हैं और ऐसा हमने सुना है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत फैले हुए हैं, और वो पिशाचनी को उन्होंने बस में कर रखा है, ऐसा मैंने सुना है। वो कह रहे थे कि ऐसा मैंने सुना है कि पिशाचनी को बस में कर रखे हैं, और वही पिशाचनी जो है उनको सब कुछ बताती है और वो लोगों के दुख दर्द को बताते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा भैया, मेरी मर्यादा के खिलाफ है। तो मैंने कहा भैया वो भक्त किसके हैं? वो महाराज जी भक्त किसके हैं? तो कहे हनुमान जी के। हमने कहा हनुमान जी के भक्त है और पिशाचनी को जीत रखा है। और जहां तक मैं अल्पज्ञानी, मैं अपने को कह रहा हूं, मैं अल्पज्ञानी, अगर मैंने हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ी है तो शायद मैं तो हनुमान जी के बारे में कुछ और जानता हूं। तो कहने लगे क्या? और कई लोग बैठे थे, कई लोग वहां बैठे थे और सभी बाद में ताली बजाने लगे मेरी इस बात पर। हमने कहा हनुमान चालीसा की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही है ना ये? तो हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि भूत और पिशाच उनके निकट नहीं आएंगे जो हनुमान जी का नाम लेंगे। और ये महाराज जी तो हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर पिशाचनी इनके पास आई कैसे और उन्होंने इनको जीता कैसे? दिस इज द र्यूमर, अफवाहें। किसी को आजकल बड़ा बनाने के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा मजबूत है कि कुछ ऐसी बातें कह दीजिए महाराज कि लोगों को लगे कि क्या बात है। हमने के जो जादुई लोग दिखाने वाले लोग हैं ना, ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण से सोचिए, बल्कि ऐसे संतों को आप चरण छुइए जो ये कहें कि भैया हम कुछ नहीं, हमारे इष्ट के पास जाओ। तो वो वास्तव में कुछ कर सकते हैं। जो कर सकता है वही कहता है कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी जान छुड़ाता है, क्योंकि वो अपने इष्ट पर बोझ नहीं डालना चाहता। वो ये सोचता है कि पता नहीं सामने वाले के कर्म कैसे हैं, मुझे तो वो नहीं मालूम, और मैं जाके इष्ट से कह दूं इनका ये भला कर दो आप। मैं आज खुल के बोल रहा हूं, पता नहीं उसके कर्म कैसे हैं। तो वो यही कहता है आप मेरे इष्ट के पास जाओ, अपनी बात रख दो, वो आपके कर्मानुसार आपका फैसला। और जो बाबा लोग आपको चंदन और क्या कहते हैं वो भभूत और पता नहीं क्या क्या चीज बांट देते हैं, जाओ जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा, और बार बार ऐसे कहते कहते अगर उनके पास कोई सिद्धि होगी भी ना तो इतना बार वो बांट देंगे कि वो सिद्धि खत्म हो जाएगी, फिर वो केवल वाणी रह जाएगी, सिद्धि उद्धि उसमें होती नहीं। ऐसे ऐसे बाबाओं से दूर रहिए महाराज। ये एक व्यापार की तरह चीजों को चलाया जा रहा है। अगर इतने आसानी से आशीर्वाद और उस आशीर्वाद का फल मिलने लगे तब तो महाराज किसी भी संत को पकड़ लीजिए, उसको प्रसन्न कीजिए हर तरह से, वो आपको आशीर्वाद दे दे, आपकी समस्याओं का समाधान होता है। मैंने कब कहा कि नहीं होता है? संतों के चरणों की धूल बड़ी प्रतापी होती है, क्योंकि ये जल्दी बोलते नहीं हैं, जल्दी हाँ करेंगे नहीं आपकी किसी समस्या के लिए, लेकिन अगर कर दिए तो वो हो जाएगी, आपका भला हो जाएगा। अब वो उनको आप कैसे अपनी दुख को समझाते हैं, क्योंकि संत बड़े कोमल हृदय होते हैं। अगर आपके दुख से उनका हृदय पसीज गया, आपकी सेवा भाव, आपके भावनाओं से आप उनके दिल तक पहुंच गए तो जरूर करेंगे, लेकिन यूं ही सबके लिए नहीं करते फिरेंगे महाराज।
इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि जो वास्तव में संत होते हैं वो अपने इष्ट को, इसको ऐसे समझिए तो और आप समझ पाएंगे। जैसे किसी लड़के का पिता डीएम है और वो उस शहर का डीएम है और वो लड़का उस शहर में पढ़ता है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। अब किसी की गाड़ी पकड़ी गई, अब वो जाकर उस लड़के से कहा तुम्हारे पापा डीएम है, एक फ़ोन कर देंगे, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। तो आपको लगता है वो लड़का पापा से कहेगा और पापा फ़ोन कर देंगे? ऐसा होगा क्या? डीएम साहब अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे फ़ोन करने लगे तो फिर उनका महत्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसी तरह से एक संत को उसका बच्चा समझिए, उस पराशक्ति का वो बच्चा है, वो हर छोटी छोटी बात उन तक लेके नहीं जाएगा अगर वास्तव में संत है, क्योंकि वो कोई व्यवसाय तो कर नहीं रहा, उसे किसी चीज़ की लालच भी नहीं है। वो क्यों ऐसा करेगा? क्यों करेगा? हाँ, आपकी किसी बात उसको अच्छी लग जाए तो उसके दिल से स्वतः दुआ उठ जाएगी आपके लिए, और वो दुआ फलीभूत हो जाएगी महाराज, वो फलीभूत हो जाएगी। तो धूम्रलोचन तो मारा गया, चंड मुंड पहुंचे और रास्ते में बात करते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। कहते हैं कि यार आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं, मित्र ये बताओ कैसे निपटा जाए इस बला से। उन्होंने कहा चलो देखते हैं, और वहां पहुंच गए। देखा बगल में मां सुंदर रूप में खड़ी हैं, और उस सुंदरता में ऐसा खोए कि बगल में काली को नहीं देख पाए। कभी कभी किसी चीज की वासना में हम इतना डूब जाते हैं कि उसके नकारात्मक अगल बगल जो निगेटिव चीज है वो हम देख ही नहीं पाते। हमको तो बस वो दिखता है जो हमें चाहिए, लेकिन उसके अगल बगल की जो समस्या वो नहीं दिखती महाराज, है ना। बस ये चाहिए, लेकिन उसको चाहने के चक्कर में और किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या उसका प्रतिफल क्या होगा उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसी के लिए मुसीबत में फंस जाते हैं। तो ये सुंदरी को तो देख रहे हैं, मतलब इनके शब्दों में, बाकी मेरी मैया है, वो सारे जगत की मैया है, ब्रह्मांड की मैया है, लेकिन काली को नहीं देख पाए। और ये शुरू हो गए महाराज, अरे सुंदरी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? चलो हो गया, अरे दो चार मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, सेना है, मरते रहते हैं, तुमको हम लोग माफ किए। देखिए क्या बात कह रहा है, तुमको हम लोग माफ किए। अरे मर गया धूम्रलोचन, नालायक था, तुमने थोड़ी ना मारा, हल्का सा हुम किया, मर गया, नालायक कहीं का, छोड़ो जाने दो उसको, बात खत्म करो, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, धूम्रलोचन का बदला लेने नहीं आए हैं। अरे सुंदरी चलो रथ पे बैठो, अभी महाराज के पास चलो, वो बड़ा तुम्हारा भव्य स्वागत करेंगे, बड़े सुंदर हैं, अरे देखो तो चल के उनको, सारी बातें भूल जाओगी। माँ ने कहा अच्छा सुंदरी, इतनी सुंदरी, क्या क्या बात कह डाले, तुमको कोई और नहीं दिख रहा क्या मेरे आसपास? तो कहे नहीं, कहते ना कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, है ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो कहते हैं आपके आगे किसी और को देखने की जरूरत है क्या? माँ ने कहा ये तो सत्य है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा दूसरा कोई है भी नहीं, लेकिन मैं ही वो भी हूं, वो भी मैं हूं, मैं भी वो हूं, दोनों एक ही हैं। जरा इनकी ओर भी तो देख लो, स्त्री का एक स्वरूप ये भी है। तब नजर उन्होंने घुमाई तो देखा काली, अब तक वो क्रोधित हो चुकी थी, इसलिए विकराल दिख रही थी। देखा, कहे अब देखिए माँ के लिए कैसे कैसे शब्द हैं, कैसे कैसे शब्द बोल रही है। कहते अरे ये करूपा, देखो कितनी करूप लग रही है, कहाँ तुम कितनी सुंदर और कहाँ कितने करूप। असल में अगर बगल में कोई बहुत सुंदर चीज हो और उसके बगल में थोड़ा कम सुंदर भी हो, जबकि यहाँ दोनों बहुत सुंदर हैं, मेरी मैया तो दोनों, मैंने कहा ना बचपन में मैं पहले काली माँ की पूजा करता था, फिर काली माँ से दुर्गा माँ तक पहुँचा, और दुर्गा माँ से धीरे धीरे समस्त देवी देवताओं तक पहुँच गया मैं। लेकिन मेरी प्रथम पहचान माँ काली के रूप में, कलकत्ता में काली की पूजा ज़्यादा होती है, तो काली रूप में ही सब जगह फोटो थी, बचपन में उन्हीं को देखा और उन्हीं को पूजने लगा। धीरे धीरे और देवी स्वरूपों से परिचय हुआ। उस पर आज एक गीत भी होगा कि तेरे रूप अनेक लेकिन तू एक, तेरे रूप अनेक लेकिन तू एक। तो काली को देखा और कहने लगा अरे इससे कौन बात करेगा, इससे कौन बात करेगा, हम लोग तो तुमसे बात करेंगे, कोयल भाषणी,
मधुर भाषणी, इनसे कौन बात करेगा, इनसे कौन बात करेगा। तो इस तरीके से आपस में सोचते सोचते अभी वो कुछ ऐसा ही बोले। कृपया अगर थोड़ा इधर, इनसे कौन बात करेगा। इनसे कौन बात करेगा। और इस तरीके से वो सोच रहे थे और वो उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। तो उस उल्टा सीधा बोलने में ही अचानक कुछ ऐसी स्थिति बनने लगी कि मां काली आगे बढ़ गई। मां काली आगे बढ़ गई और आगे बढ़ती हुई बड़ी तेजी से वो एकदम से मां के सामने आके खड़ी हो गई विकराल स्वरूप, और उन्होंने ललकारा, कहा अरे चंड और मुंड, अरे चंड और मुंड, तेरे इतना दुस्साहस। अरे इतने लोग अब तमाशा देखने क्यों आप लोग चल दिए भाई। एक आध लोग गए तो ठीक है, अब जिसको देखो वही उठ के जाना चाह रहा है। ऐसा भी क्या है, हमारी भारतीय स्थिति बड़ी विचित्र है। अगर यहाँ नाला की सफाई हो तो भी लोग चल देते हैं देखने, अपने अपने स्थान पर बैठे। तो भैया जो गए थे वो लौट आए, तमाशा खत्म हो गया, आइए बैठ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम से अभी वो बोल ही रहे थे कि काली सामने आ गई, और काली के सामने आते ही उन्होंने ललकारा। और क्या ललकारा कि सावधान, ये ब्रह्मांड की जननी है और मैं इनकी सहेली हूं, हम दोनों एक ही स्वरूप हैं, अभी भी वक्त है, मर्यादा में आ जाओ, मर्यादा में आ जाओ। है ना, देखिए जो बड़ा होता है, ताकतवर होता है, वो पहले सावधान करता है, समझाता है, समझाता है। तो कहा मर्यादा में आ जाओ, लेकिन ये कहां सुनने वाले महाराज। जो दुष्ट होते हैं जल्दी सुनते किसकी कहां है, तभी तो वो दुष्ट होते हैं, वरना उनको समझाने वाले बहुत हैं, समझाते भी रहते हैं लेकिन सुनते नहीं किसी की। तो कुल मिलाकर के ये नहीं माने। अब अंत में काली को कुछ समझ में, अब क्या, वो समझ गई कि इनका एक ही उपाय है, और उन्होंने कुछ किया नहीं, अपना हाथ बढ़ाया और मां की शक्ति देखिए, एक हाथ से चंड का बाल और दूसरे हाथ से मुंड का बाल पकड़ के यूं उठाया, और जैसे कोई भेड़िया को कोई नचाता है उसको यूं गोल गोल नचाना शुरू कर दिया महाराज। क्यों तालियां बजाने का मन नहीं कर रहा है कि एक अबला, जिसको अबला कह रहे थे, वो इन दो महाराक्षसों को एक एक हाथ में उठा ली है और यूं नचा रही है, यूं नचा रही है, और नचा करके घुमा करके हल्का सा ही फेंका, बहुत दूर जाके गिरे। हाय दैया, हाय मैया, मर गए, कमर टूट गए। अरे बड़ी दुष्ट है, मौका भी नहीं थी, उठा लिया मुझको, अरे बता देता मैं इसको अभी। फिर दौड़ते हुए सब आए, अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब मौका नहीं देंगे इसको। लेकिन जैसे ही नजदीक आए, मां ने फिर वही किया, बाल पकड़ के फिर दोनों को उठा के यूं हवा में हिलाना शुरू कर दिया। अब ये बेबस हो गए, एकदम से स्तंभित हो गए, और मां ने कहा मां दुर्गा से, बोलो इनका क्या करना है। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानती हो इनका क्या करना है, इन जैसे पशु सोच वालों का क्या करना है, ये क्या बताने की आवश्यकता है। मां ने दोनों को एक हाथ में मिलाकर एक जगह लटकाया, एक जगह लटकाया, वो भी कहां, बाएं हाथ में, और दूसरे हाथ से खड्ग उठाया महाराज, और बस यो हवा में लहराया, देवता देख भी नहीं पाए,
चंड और मुंड दोनों के सरकट के मां के हाथ में आ गए। जो हम लोग मां के हाथों में देखते हैं, दुष्ट का सर और धड़ जमीन पर छटपटाने लगा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की, काली मैया की। तो इस तरीके से चंड और मुंड दोनों मारे गए। मां जाकर के इस मां के सामने खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कहा कि आज से दुनिया, चूंकि तुमने चंड और मुंड दोनों का वध कर दिया, इसलिए हे काली, आज से लोग तुम्हें चामुंडा देवी के नाम से भी जानेंगे। तो बोलिए ना, चामुंडा मैया की। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोला कीजिए। हाँ, इतनी देर तक भी नहीं, ठीक है। तो चामुंडा नाम पड़ा उनका। इसके बाद वो फिर से आकर के बैठ गई। थोड़ा आप कथा को मैं तेज लेके चलूंगा क्योंकि आज कथाएं बहुत हैं। तो उसके बाद चंड और मुंड के बाद शुंभ और निशुंभ बहुत चिंतित हो गए कि भैया ये मामला कुछ गड़बड़ है। समझ गए, ऐसे भी नहीं थे वो मूर्ख, सब समझ गए। कहे अब क्या किया जाए, सर पे हाथ धर के बैठ गए। तब सामने से रक्त बीज झूमता हुआ आया। याद है ना, रक्त बीज महिषासुर के साथ निकला था अग्नि से। वही रंभ पुत्र के मुंह में दोबारा जन्म ले लिया था। रक्त बीज महादेव की इसने तपस्या की और उनसे वरदान इसने एक प्राप्त किया था। ये बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति था। इसने नहीं कहा कि मुझे अमर कर दो, इसने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मेरा रक्त इस पृथ्वी पर गिरे तो रक्त की हर बूंद से मेरे जैसा एक वीर सैनिक पैदा हो जाए, हर बूंद से। इसीलिए इसका नाम रक्त बीज पड़ा। यानी रक्त रूपी बीज डालते ही एक नया, क्या कहते हैं, रक्त बीज पैदा हो जाता था, जो इसी जैसा दिखता था, इसी जैसा बहादुर होता था। और ये अपने साथ सेना उना लेके नहीं चलता था। ये खुद अब जानता तक सेना तो मेरे शरीर में है। रक्त गिरेगा सेना तैयार, रक्त गिरेगा सेना तैयार, रक्त गिरेगा सेना तैयार। मारो मुझको, जितना घायल होऊंगा उतनी सेना तैयार। ये झूमता हुआ मस्ती के साथ आया शुंभ निशुंभ के पास। शुंभ निशुंभ इसके झूमने, कुछ लोग बड़े मस्त चाल से चलते हैं, बड़ी मस्त चाल होती उनकी। एक कथा में मैं पहुंचा था तो वहां एक बच्चे से मैंने यूं ही कह दिया, भैया जरा कंघी ले आना। तो वो गया झूमता हुआ, बड़े आराम से गया। तो मैंने इनसे कहा कि बेटा जब तक ये कंघी लाएगा तब तक तो कथा खत्म भी हो जाएगी। ये बड़ा आराम से जा रहा है। आधे घंटे बाद फिर उधर से चलता चला है। तब तक मैं कथा के लिए तैयार होकर निकल पड़ा तो रास्ते में मिला, कहा महाराज कंघी हम क्या अब इससे अपना ही बाल छोड़। हम के आधा घंटा नहीं महाराज, घर हमके कितनी दूर था कि नहीं, बस ये जहाँ ठहरे इसी के बगल वाला कमरा था। हमने कहा वाह, आधा घंटा लग गया, क्या चाल है आपकी। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में। तो ये झूमता हुआ आया। इसको देख के शुंभ निशुंभ को क्रोध आ गया। कहने लगा सबको वहां पहुंचा के ही आओगे कि जल्दी आओगे। तो कहा अरे महाराज हमने सोचा क्या एक औरत के लिए परिश्रम करना। देखिए ऐसी छोटी सोच के लोग होते हैं। कहते हैं अरे उसको कोई छोटा मोटा सैनिक ही मार के ले आएगा, रक्त बीज तो किसी बड़े युद्ध में भेजिए महाराज, जरा मजा भी आवे। दुश्मन जब बराबर का हो तो ज्यादा आनंद आता है। लेकिन ये किसी छोटे मोटे को भेज दीजिए, कहें चुप नालायक कहीं के, तुमको पता नहीं है चंड मुंड मारे गए, धूम्रलोचन मारे गए, तुम उसको हल्के में ले रहे हो। तो कहे अच्छा एक काम करिए, अब लगता है बहुत भयभीत हो गए, आपकी बुद्धि भय के चलते काम नहीं कर रही है। एक महिला को इतना महत्व आप लोग दे रहे हैं, अब जाइए, चलिए मैं ही चला जाता हूँ। कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं। अब कहा ठीक है चला जाता हूँ। तो शुंभ ने डांटते हुए कहा आसान कर रहे हो, सब मर गए, जाते क्यों नहीं हो। तो कहे महाराज जाता हूँ, 10 मिनट में आपको शुभ संदेश देता हूँ, दोनों को मार डालूंगा। अब लाऊंगा नहीं महाराज, मैं जाऊंगा तो मार डालूंगा। तो कहा जाओ कुछ भी करो भैया, ये बला समस्या खत्म करो। ये पहुंचा, सामने माँ खड़ी थी। तो माँ ने हल्का सा किया कि मतलब जैसे अब की बार गुस्सा वाला नहीं था, ये था अच्छा अब ये आए हैं, अच्छा ये आए हैं। तो उस माँ ने उसी तरीके से कहा तो कहता क्या है क्या कर रही हो, हमको धूम्रलोचन समझियो क्या, कर दो कि हम भस्म हो जाएंगे। अरे उसके तरफ कायर नहीं है हम, और चंड मुंड समझने की तो भूल भी नहीं करना।
कि हमको हाथ में उठा के नचा दोगी तुम? हाथ तो लगा के देखो हमको। अरे मैंने महादेव से वरदान लिया है, मैं रक्त बीज हूं, रक्त बीज। कुछ लोगों को बड़ा अहंकार होता है। एक जगह मैंने देखा, एक टीवी पर ऐड चलता है, तो उस ऐड पे एक सज्जन आते हैं एयरपोर्ट पे और कहते हैं फ्लाइट को रोक दो। तो कहते हैं साहब अब नहीं हो सकता, अब वो टेक ऑफ करने वाली है। कहते तुम जानती हो मैं कौन हूं? तुम जानती हो मैं कौन हूं? उस ऐड में ऐसा दिखाया जाता है, तुम जानती हो मैं कौन हूं? तो वो अनाउंसमेंट कर देती है, भाई साहब कोई इनके बारे में जाता हो तो इनको बताए, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि ये कौन है। बार बार पूछ रहे हैं तुम जानती हो मैं कौन हूं? मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का अहंकार बहुत होता है। तो कहने लगी माँ कि रक्त बीज हो या कोई भी बीज हो, तुम्हारे जैसे कितने रक्त बीजों को मैंने देखा है। मैं तो कई ब्रह्मांडों को, कई जन्म